फ्रेंड, प्रेज द लॉर्ड। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका कुजूर, सर्वेंट ऑफ गॉड। और फिर से आज परमेश्वर ने आप लोगों के साथ मुझे एक बार बातें करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। और आज हम बाइबल से कुछ नई बातों को देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है। और मैं बातों को शुरू करने से पहले प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो कुछ भी बातें हम बाइबल से पिता शेयरिंग करते हैं प्रभु, इसमें हम आपकी आशीष होने पाए प्रभु। और हम सब पिता इस वचन को प्रभु अपने अपने जीवन में लेके आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए, सुंदर फैमिली के लिए। सारी बातें आपके निमित्त रखते हुए ये छोटी विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बाइबल से देखेंगे जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 मैं पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Amen. यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें लिखी है बाइबल में। परमेश्वर ने हमसे बातें किया है बहुत ही अच्छी बातों के साथ। और यहाँ पे वचन हमें बता रहा है जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में कि आई एम द वाइन। परमेश्वर क्या है? दाखलता है। मैं दाखलता हूँ, परमेश्वर दाखलता है और हम सब क्या है? परमेश्वर की डालियाँ। और परमेश्वर यहाँ साफ साफ कहता है अपने वचनों में, ही हु अबाइड्स इन मी एंड आई इन हिम। परमेश्वर कितनी अच्छी बातें कहा। वो क्या, परमेश्वर क्या है? दाखलता है और हम सब क्या है? डालियाँ हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, मतलब जो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर जिसमें, वो क्या करता है? बियर्स मच फ्रूट। वो बहुत फल फलता है। जो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर जिसमें, वो बहुत फल फलता है। और फॉर विथआउट मी यू कैन डू नथिंग। वचन हमें साफ साफ बताता है मेरे प्रियो कि अगर मैं परमेश्वर के साथ बनी हूँ और परमेश्वर मुझ में बना है तो हम बहुत फल फलेंगे। लेकिन क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर के साथ हैं तभी हम बहुत फलेंगे। और आगे यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि तुम, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रियो, यह वचन हमें बहुत ही अच्छी और प्यारी बातें बताती है बाइबल में। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई है। परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? डालियाँ कहा है। और परमेश्वर दाखलता है। परमेश्वर क्या है? वाइन है। और हमें क्या कहा? ब्रांचेस कहा है। हम ब्रांचेस हैं। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ वचन में ये भी कहा है कि जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ। और वो बहुत सारी क्या करते हैं? उसमें फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम डालियाँ हैं और परमेश्वर वाइन है, परमेश्वर दाखलता है, तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर में बने रहें। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तभी परमेश्वर हम में बने रहेंगे। हम अगर परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर भी हम में बने नहीं रहेंगे। अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में नहीं ला सकते हैं। सो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर भी तब हम में बने रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम सूख जाएंगे। अगर हम परमेश्वर से अलग होंगे हम सूख जाएंगे। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम अगर देखेंगे तो 6 में भी यही चीज़ कहा है
If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and they gather them and throw them into the fire and they are burned. Amen. परमेश्वर यहाँ साफ साफ कहा अपने वचनों में हमें बताता है। 6 नंबर में देखेंगे कि यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह एक क्या है, डाली की नाई फेंक दिए जाते हैं। यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो क्या किया जाएंगे, वो फेंक दिए जाएंगे और सूख जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं बने रहते हैं तो हम क्या होंगे, हमारा जीवन सूख जाएगा, हम फेंक दिए जाएंगे और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यहाँ 6 में साफ साफ लिखा है, लोग क्या करेंगे, उसे जला देंगे। जब एक पत्ता सूख जाता है, जब एक लीफ सूख जाती है तो लोग उसे क्या करते हैं, उसे अपने घरों पे सजा के नहीं रखते हैं। लेकिन जब तक वो ग्रीन है, जब तक वो बनी हुई है इस लीफ के समान, तब तक हम इसे सजा के रखते हैं, अच्छे से रखते हैं। और ये परमेश्वर के साथ रह के ही पॉसिबल है। अन्यथा अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं है बने हुए तो हम इस पत्ते के समान सूख जाएंगे और सूखने के बाद हम उस आग में डाले जाएंगे, जलाए जाएंगे। ये वचन हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातों को सिखाता है और हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की अच्छी बातों को सीखें और सुने। और ठीक इस प्रकार 7 में भी यहाँ लिखा है, इफ़ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, यू विल आस्क व्हाट यू डिजर्व एंड इट शैल बी डन फॉर यू। आमेन। बहुत ही अच्छी बात यहाँ लिखी है परमेश्वर ने अपने वचनों में। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है कि परमेश्वर दाख लाता है और हम डाली हैं, और जो परमेश्वर में बना रहता है परमेश्वर भी उनके साथ बना रहता है। और यदि अगर हम परमेश्वर में नहीं बने रहें तो हम फल नहीं ला सकते हैं, हम फल नहीं ला सकते और हम परमेश्वर से अलग होके हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। हम चाहेंगे कि अगर हम परमेश्वर से अलग होकर अपने जीवन में कुछ कर लें, आगे बढ़ें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम देखेंगे 6 में तो यहाँ साफ साफ लिखा रहता है कि यदि कोई मुझ में ना बना रहे, मतलब यदि हम परमेश्वर में ना बने रहें तो हम क्या होंगे, सूख जाएंगे। और सूखने के बाद लोग हमें ऐसे जमा करके वो क्या करेंगे, लास्ट में हमें आग में डाल देंगे। मतलब हमारा जीवन सूख जाएगा, हमारा जीवन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे तो। क्योंकि जो चीज़ सूख जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। जब तक वो लीफ ग्रीन थी, अच्छी थी, जब तक वो पेड़ अच्छा था, तब तक लोगों ने उसे सजाया, अपने घरों में रखा। लेकिन सूखने के बाद उसकी कोई यूज़ नहीं होती है। ठीक हमारा जीवन भी, अगर हमारा जीवन परमेश्वर से अलग होता है, परमेश्वर से दूर होता है, हम अगर परमेश्वर से दूर होकर अपने कार्य को करते हैं, परमेश्वर को अगर अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी सूख जाएगा। और जब हमारा जीवन सूख जाएगा तो हमारा जीवन आग में डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि सूखे हुए चीज़ों को आग में डाला जाता है और कोई काम नहीं है उसका, यूजलेस हो जाएगा हमारा लाइफ। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हम ग्रीन लीफ की तरह हमेशा फ्रेश रहेंगे। क्योंकि यहाँ 7 में लिखा है, इफ यू अबाइड इन मी, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहो तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहें और परमेश्वर की बातें हम में बनी रहे तो हम परमेश्वर से जो कुछ मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए हम जो मांगते हैं परमेश्वर से और चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो चीज़ हो जाए, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के साथ बने रहना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। बिना रिलेशन बनाए हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहें, परमेश्वर हमेशा हमारे लिए दें, हमेशा हमारी बातों को सुने। नहीं, पहले परमेश्वर की इच्छाओं को समझना पड़ेगा अपने जीवन में और पहले परमेश्वर की सुननी पड़ेगी।
और परमेश्वर के साथ जब तक हम बने नहीं रहेंगे तब तक हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में नहीं देख सकते हैं। हम उस सूखे हुए पत्ते के समान हो जाएंगे, सूखे हुए पेड़ के समान हो जाएंगे जिसका कोई काम नहीं होता है। तो उचित है कि हम जो हमारा दाखलता, जो हमारा परमेश्वर है, हम उसकी बातों को माने। और हम एक डालियां हैं, ब्रांचेस हैं, तो इस ब्रांचेस को जब तक हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तभी हम इस ब्रांचेस को हेल्दी रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। इसी तरीके से हमें ज़रूरत है कि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर के साथ ग्रोथ करें और भी अच्छा बनाएं, अपने आप को परमेश्वर से दूर ना करें, अपने जीवन में परमेश्वर को जगह दें। और यहाँ पे एक बातें और भी बहुत अच्छी लिखी हुई है, मैं एक और वचन पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जकरिया पुस्तक चैप्टर 7 वर्स 13 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहूँगी। Therefore it happened that just as he proclaimed and they would not hear, so they called out and I would not listen, say the Lord of hosts. Amen. परमेश्वर इतनी अच्छी बातें यहाँ अपने वचनों में कहा है। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं बने रहते हैं और अगर हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो यहाँ वचन हमें साफ साफ बताती है कि अगर आज हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं तो कल परमेश्वर हमारी बातों को नहीं सुनेगा। और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर भी मैं नहीं सुनूंगा। तो आज समय है, परमेश्वर ने जो बातें कही है, जकरिया चैप्टर 7 वर्स 13 में बहुत ही अच्छी बातें कही है। परमेश्वर की चेतावनी है हमारे जीवन के लिए कि हम परमेश्वर की बातों को मानें। ये परमेश्वर की चेतावनी है, क्योंकि अगर आज हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं तो कल परमेश्वर भी हमारी बातों को नहीं सुनेंगे। क्योंकि परमेश्वर की बातों को जो लोग आज नहीं सुनना पसंद करते हैं, नहीं मानते हैं, कल परमेश्वर उनकी नहीं सुनेगा। तो ये परमेश्वर की चेतावनी है। तो उचित है कि हम परमेश्वर की बातों को आज सुने। आज समय है सुनने का, उनकी बातों को माने, उनकी आज्ञाओं को माने, उनकी बातों को हम इग्नोर ना करें, वरना हम उस सूखे हुए पत्ते के समान, उस सूखे हुए पेड़ के समान, वो सूखे हुए डाली के समान हो जाएंगे, जो लास्ट में, अंत में क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। और हम जब भी अपने जीवन को परमेश्वर से दूर करके जाते हैं, दूर लेके जाते हैं, तो उस समय हम डे बाय डे हम सूख जाते हैं। हमारे जीवन का जो मूल्य है वो खत्म होने लगता है। हमारे जीवन का जो गिफ्ट है, हमारे जीवन का जो असल मीनिंग है, वो मीनिंग को हम खो देते हैं अपने जीवन से। तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की बातों को सुने, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों में हमें डालियाँ कहा, हम परमेश्वर के ब्रांचेस हैं और परमेश्वर हमारा दाखलता है, वाइन है परमेश्वर हमारा। और उनकी बातों को माने, क्योंकि जब हम उनकी बातों को मानते हैं तभी परमेश्वर हम में बने रहेंगे और हम परमेश्वर में बने रहेंगे। परमेश्वर में बने रहने के लिए पहले हमें परमेश्वर में बने रहना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमारे साथ बने रहेंगे। अन्यथा अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं बने रहते हैं तो हमारा लाइफ बहुत ही खराब हो जाएगा। और हम परमेश्वर से जितनी दूर जाएंगे, हम अपने जीवन में उतनी समस्याओं को इनवाइट करेंगे, उतनी तकलीफ़ों को इनवाइट करेंगे हम अपने जीवन में। क्योंकि हम परमेश्वर से दूर होते हैं जिस समय, उस समय हमारे जीवन में तकलीफ, समस्या, परेशानी, मुसीबत और ये सारी चीज़ें आके हमें घेर लेती हैं। और परमेश्वर का जो चेतावनी है, जो परमेश्वर ने अपने वचनों में हमें चेतावनी दी है, उस चेतावनी को आज समय है मानने का, सुनने का, डरने का। अगर हम परमेश्वर की इन चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हैं अपने जीवन में, तो कल जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी भी नहीं सुनेगा। तो उचित है कि हम परमेश्वर की सुने, क्योंकि जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तभी हम होप कर सकते हैं कि परमेश्वर भी हमारी सुनेगा। अगर हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर हमारी बिल्कुल नहीं सुनेगा। हम परमेश्वर की बातों को जानते हुए, सब कुछ जानते हुए भी हम ढिठाई करते आते हैं अपने जीवन में। बहुत बार ऐसी
परिस्थितियों में हम अपने जीवन में ढिठाई करते हैं, नहीं जानना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते, अपने अपने कानों को बंद कर देते हैं। लेकिन आज अगर हम अपने कानों को बंद करते हैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बातों से, तो कल परमेश्वर अपने कानों को बंद करेगा हमारी बातों से। हमें ज़रूरत है कि हम अपने कान को बंद ना करें, अपने कानों को खोलें और सुने कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाह रहे हैं, खुदा हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं। खुदा की बातों को सुने, खुदा की आवाज़ों को सुने, उनका डिसरिस्पेक्ट ना करें, उन्हें रिस्पेक्ट दे, आदर दे, सम्मान दे, क्योंकि पूरी दुनिया को बनाने वाले खुदा का आदर करना बहुत बड़ी बात है। उन्हें सम्मान दें, उनकी बातों को इग्नोर करके उन्हें दुखित ना करें, उनका डिसरिस्पेक्ट ना करें जीवन में। अपने कानों को अगर आज हम बंद करते हैं परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर की चेतावनियों से, अगर हम आज अपने कान को बंद करते हैं सुनने से, तो निश्चय ही कल परमेश्वर हमारे रोने को भी नहीं सुनेगा। कल हम चाहे जितना भी परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दिया नहीं, और वो जगह नहीं देने के चलते ये डालियाँ क्या हो गई, सूख गई। अपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर के साथ अच्छे तरह से कनेक्ट करें, अपने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ आगे बढ़ाएं। सिर्फ वचनों को ना पढ़ें, वचनों को ना सुने, वरन वचन को माने अपने अपने जीवन में। प्रैक्टिकली अपने लाइफ में हर एक परमेश्वर के वर्ड को लेके आगे बढ़ें, हर एक बातों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा जीवन है, ये हमारे जीवन की रोटी है। और हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के हर एक बातों को सुने, क्योंकि जो लोग आज परमेश्वर की नहीं सुनते, कल परमेश्वर उनकी नहीं सुनेगा। और परमेश्वर ने वचनों में अपनी बहुत ही अच्छी बात कही है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम चाहें परमेश्वर से अलग होकर कुछ करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से हम परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके ज्ञान से, उसके ब्लेसिंग से हमारे जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम परमेश्वर से दूर होकर हम अपने माइंड को यूज़ करें, अपने समझ का सहारा लें, तो ये गलत है। जिस तरह से परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और ठीक परमेश्वर की इस बातों को हमें मानना चाहिए। और परमेश्वर ने कहा तुम मुझ में रहोगे तब मैं तुम में बना रहूँगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को टेस्ट करें, देखें कि हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं कि नहीं। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं और हम परमेश्वर के साथ आज हम बने हुए नहीं हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को जगह दें, उनकी बातों को सुने, ना कि हम अपने कानों को बंद करें। उनके वचनों से, उनकी अच्छी बातों से हम अपने कानों को बंद ना करें, अपने आप को ढीठ ना बनाएं। ज़रूरत है कि परमेश्वर का भय माने, उनकी बातों को सुने, उनके वचनों को सुने और माने, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए उचित है, ये हमारे जीवन के लिए उचित है। इससे अद्भुत बातें और कुछ भी नहीं हो सकती है। और अगर आज हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस होगा कि कल हम जब परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर भी हमारी सुनेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ वो रिलेशन बनाया गया। परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाइए, परमेश्वर से रिश्ते जोड़िए, परमेश्वर के साथ रिलेशन जोड़िए, उन्हें दुखित मत कीजिए। और परमेश्वर के जैसा प्रेम करने वाला भी कोई नहीं है, उनके जैसा अपने वायदे को निभाने वाला भी कोई नहीं है। एकमात्र परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो कुछ भी अपने वचनों में कहा है, वो हर एक बातें परमेश्वर निभाते हैं, वो हर एक वायदे को परमेश्वर पूरा करते हैं। अगर उन्होंने चेतावनी दी है तो वो चेतावनी को भी पूरा करेंगे। परमेश्वर का क्रोध, उनके क्रोध से बचें, क्योंकि उनका क्रोध बहुत है। अगर हम परमेश्वर के, खुदा के क्रोध से नहीं बचते हैं, तो आने वाले समय में हम बहुत ही बड़े समस्या, मुसीबत से घिर जाएंगे। परमेश्वर के क्रोध से बचें, अपने अपने जीवन को उसके क्रोध से बचाएं, उसकी मार से बचाएं अपने अपने जीवन को। और इस वचन को, परमेश्वर के वचन को माने, ना कि अपने कानों को बंद करें। अगर आप चाहते हैं कल परमेश्वर आपकी बातें सुने, तो उचित है कि आज आप परमेश्वर की चेतावनियों को माने और उनकी बातों को सुने। आप परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर आप में बने रहेंगे। वो डाली जो परमेश्वर ने आपको कहा है, वो डाली कभी नहीं सूखेगी। वो डाली हमेशा एवरग्रीन, हमेशा फ्रेश रहेगी।
क्यों? क्योंकि वो उसके साथ परमेश्वर है। लेकिन अगर उनके साथ परमेश्वर नहीं है तो वो डाली सूख जाएगी और जलाई जाएगी। तो परमेश्वर ने जो ब्रांचेस कहा है उस ब्रांचेस को सूखने मत दीजिए, उसे हमेशा ग्रीन रखिए, इस लीफ की तरह आपका जीवन खिलते रहने पाए, हमेशा खुश रह पाए आप, हमेशा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, दूसरों के जीवन में आप आशीष देने पाए, अपने जीवन के द्वारा बहुत सारे ऐसे दुखित लोगों को आप आशीषित करने पाए। इसलिए हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की बातों को माने, उनकी चेतावनियों को माने, उनके वचनों को सुने, अपने आप को ढीठ ना बनाएं, अपने कानों को बंद ना करें। परमेश्वर हमारा दाखलता है और हम उनकी डालियां हैं, और उन डालियों को हम अच्छी तरह से टेक केयर करें। इसलिए परमेश्वर का भय मानना बहुत उचित है, और परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आज जो कुछ भी वचन पढ़ा पिता, आपने बहुत सुंदर बातें कही पिता, कि मैं दाखलता और तुम डालियाँ हो पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ये वचन पिता सच में प्रभु हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है पिता। आपने हमें डालियाँ कहा, ब्रांचेस कहा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, हम आप में बने रहें प्रभु, और आप मुझ में बने रहें पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदा। हाँ पिता, इसी तरीके से आपने कहा पिता, आज जो मेरी नहीं सुनते कल मैं उनकी भी नहीं सुनूंगा। हे प्रभु, हम इस तरह से ना हो पाए पिता कि कल जब हम आपको पुकारे तो आप हमारी ना सुने। आज समय है पिता परमेश्वर कि हम सब अपने अपने जीवन को बदलें और आपके वचनों की तरफ अपने कान को लगाएं, अपने कानों को बंद ना करें पिता, वरन हम सब आपके वचनों को सुने, आपकी बातों को सुने। इतनी अच्छी और मधुर बातें आपने अपने वचनों में कही है पिता, आपकी बातों को माने, ताकि जब कल हम आपको पुकारे तो आप भी हमारी बातों को सुने। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस पूरे फैमिली के लिए पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन में जितने फैमिली रहते हैं प्रभु, हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं खुदा। उनके फैमिली, उनके परिवार, उनके घर के हर एक लोगों को प्रभु आप संभालिएगा। धन्यवाद देते हैं सुंदर बातों के लिए, और आपसे क्या मांगे, ये छोटी विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।